और बुलेटिन का आगाज करेंगे। विधानसभा शीतकालीन सत्र का शनिवार को अंतिम दिन रहा। वन मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि रजत जयंती वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रवेश कर रहा है और शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन रहा, जिसमें सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी के साथ हमारे सबसे वरिष्ठ और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में विधानसभा का शीतकालीन सत्र संपन्न हुआ। विधायक उत्तरी जांगड़े के बयान पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इस तरह के भड़काऊ बयान छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और इस तरह का बयान देना सही नहीं है। देखिए, उत्तरी जांगड़े जी इस विधानसभा की सदस्य हैं और कांग्रेस के नेताओं ने जो बहुत ही अव्यवहारिक तरीके से उस बात को कहा, ये स्लिप ऑफ टंग है। तो ऐसे उदाहरण हमारे छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत नहीं होने चाहिए। छत्तीसगढ़ बहुत ही शांत राज्य है और यहां पर ऐसे बयान हमारे लोगों के समझ में न आए, जिसके कारण से भड़काने की दृष्टि से या उन्हें उद्वेलित करने की दृष्टि से कोई सदस्य इस तरीके से कार्रवाई करता है, तो निश्चित ही ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनओसी लेने का प्रावधान जो उपविधि में होना चाहिए वो नहीं है। और इसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं और इसको ऑनलाइन टेकिंग मॉड्यूल के माध्यम से हम लोगों ने पारदर्शिता की दृष्टि से उसको लाने की कोशिश की है। और माननीय राजेश शुक्ला जी ने जो ध्यानाकर्षण लाया था, उस पर अंतर विभागीय कमेटी का गठन करने का हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया है, क्योंकि इसमें रेवेन्यू विभाग, कोऑपरेटिव विभाग, आवास पर्यावरण विभाग, नगरीय निकाय विभाग, जो विभाग इसमें सम्मिलित होते हैं, उन सब के माध्यम से इस बात को चर्चा करके उस पर निर्णय लिया जाएगा और ऐसे कोई भी मामले रहे तो उसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा अपने रजत जयंती वर्ष में इसका प्रवेश हो चुका है और हमारे सबसे अनुभवी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा दी, ऐसे हमारे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में 4 दिनों के इस शीतकालीन सत्र में जितने भी हमारे विषय आए, विधि विधायी कार्य आए, उनका हमारे सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन पे सभी हमारे मंत्रियों ने, सभी विधायकों ने, विपक्ष ने, सभी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित 3 किताबों का विमोचन किया गया, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा परिसर स्थित अध्यक्ष के कक्ष में षष्ठम विधानसभा के सदस्यों की परिचयात्मक जानकारियों पर केंद्रित प्रकाशन सदस्य परिचय, षष्ठम विधानसभा छत्तीसगढ़ विधानसभा एक परिचय एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के अध्यक्षीय कार्यकाल के प्रथम वर्ष का विमोचन किया गया। दवा खरीदी में गड़बड़ी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जांच की घोषणा की है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि पिछले सरकार ने किस प्रकार से घोटाला और भ्रष्टाचार का सिलसिला संयोजित ढंग से बड़ा ही घोटाला रेजिमेंट को खरीदी कर दिया था, और जिसमें 660 करोड़ रुपए का रिजल्ट बिना अनुमति के, बिना डिमांड के 15 दिवस पर 2 बार करके खरीदा गया। और आज विधानसभा में इस पूरे घोटाले की जांच करने के लिए जांच करने को कहा गया और वही घोषणा इसकी हुई है। इसकी जांच करने से उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके जो इतनी बड़ी खरीदी का घोटाला किया है। और अभी तक 22 करोड़ की रिजल्ट खराब हो चुका है। मामले में ध्यान आकर्षण बीजेपी के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने लगाया था, जिसमें कौशिक ने कहा कि तथ्य को स्वीकार किया और भ्रष्टाचार को इसमें लगाम लगेगा। इसका बड़ा परिणाम जल्द ही हम सबको दिखाई देगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दिया था कि जिसमें रीजेंट
के खरीदी में, दवाई के खरीदी में जो अनियमितता हुई है और उसमें इस बात को महालेखाकार ने भी स्वीकार किया है कि 660 करोड़ रुपए के खरीदी के विषय में अनियमितता का उल्लेख महालेखाकार के द्वारा किया गया है। ध्यानाकर्षण के जवाब में मंत्री जी ने लगभग बातों को उन्होंने स्वीकार किया और सही पाया गया उनके द्वारा, और इसलिए मोक्षित कंपनी के द्वारा 15 दिन के अंदर में आनन फानन में आर्डर के और बिना आर्डर के जो सप्लाई किया गया और जिस प्रकार से उसको जहां आवश्यकता नहीं थी वहां भी स्वास्थ्य केंद्रों में उनके द्वारा भेजा गया और दवाई हमारे सब बेकार हो गए, कई को वापस बुलाना पड़ा। इन सारे प्रकरण को लेकर के उसके खिलाफ में जांच के लिए हमने बात कही और मंत्री जी ने ईओडब्ल्यू के द्वारा उसकी जांच कराई जाएगी, ये सदन के अंदर घोषणा किया। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जो सही तथ्य है उस तथ्य को आपने स्वीकार किया और इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। जिस प्रकार से अनियमितता किए जा रही है उस पर अंकुश लगेगी और निश्चित रूप से इसका एक बड़ा परिणाम सामने में हम सबको दिखाई देगा। आज के इसके लिए मैं मंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को एक बार पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पिछले सरकार में जिस प्रकार से घोटाला और भ्रष्टाचार का सिलसिला चला, उसमें प्रदेश में सुनियोजित ढंग से एक बड़ा घोटाला रीजेंट खरीदी का किया गया, जिसमें 660 करोड़ रुपए का रीजेंट बिना अनुमति के, बिना डिमांड के 15 दिवस में ही 2 बार करके खरीदा गया। और आज विधानसभा में इस पूरे घोटाले की जांच करने के लिए ईओडब्ल्यू से जांच कराने हेतु कहा गया है और इसकी घोषणा हुई है। मुझे लगता है कि इसके जांच होने से उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी जो इतने बड़े 660 करोड़ रुपए के रीजेंट का घोटाला किए हैं। अभी तक 28 करोड़ रुपए की रीजेंट खराब हो चुका है। 83 करोड़ रुपए की रीजेंट हम लोगों ने बस्तर और सरगुजा ऐसे जगहों में भेज दिया गया था जहां न तो मशीनें थी, न तो मैन पावर था, न तो उसके लैब थे, न तो टेक्नीशियन थे और न तो उन रीजेंट को जिनको 10 डिग्री से नीचे में रखा जाना है, न तो वहां कोई फ्रीजर था, न यूपीएस था, न तो उसकी रखने की व्यवस्था थी। हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने 650 के आसपास फ्रीजर और उतना ही 650 से ऊपर की संख्या में यूपीएस भी खरीदा, जिससे करोड़ों रुपए का रीजेंट को बचाया गया। इस प्रकार से 1 सालों में हमारी सरकार 300 करोड़ से ऊपर की रीजेंट का उपयोग उसको बचाकर कर चुकी है। मुझे लगता है कि यदि समय पर इसको नहीं बचाया जाता तो आज 300 करोड़ से ऊपर का रीजेंट खराब हो गया होता। और इस पूरे घटना की जांच के लिए, पूरे घोटाले की जांच के लिए जो प्रदेश की आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो है, जो ईओडब्ल्यू है, उससे जांच कराने हेतु सदन में आज घोषणा किया गया है। और भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है। ऐसे दौर में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। जब हम तेजी से तकनीकी प्रगति और वैश्विक चुनौतियों के दौर में आगे बढ़ रहे हैं तो भौतिक विज्ञान पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। और ये विचार राज्यपाल रमेन डेका ने भौतिक विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय अकादमी के 31वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यक्त किया है। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि दुनिया आज महत्वपूर्ण पर्यावरणीय, तकनीकी और सामाजिक चुनौतियों से जूझ रही है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले वैज्ञानिक समुदाय में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। वे अत्याधुनिक शोध के माध्यम से इन वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं।
जिले में 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2024 तक सुशासन सप्ताह के दौरान चलाया जाएगा प्रशासन गांव की ओर अभियान। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने नागरिकों से की अपील, जहां पर सुशासन सप्ताह के तहत आयोजित शिविरों में भाग लें और शासन की सेवाओं व योजनाओं का लाभ लें। सरकार और मध्य प्रदेश शासन ये दोनों नागरिकों को समस्त सुविधाएं देने के लिए कृत संकल्पित है। नागरिकों को दी जा रही सुविधाएं उन्हें समय सीमा में प्राप्त हो, इसलिए मध्य प्रदेश शासन ने 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार दिनांक 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह के अंतर्गत शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन दोनों अभियानों में जनता के जो भी समस्याएं हैं और उनके निराकरण हैं वो सुनिश्चित किए जाएंगे, जिससे कि जनता को उनके चाही जा रही सुविधा समय सीमा में बगैर किसी परेशानी के उपलब्ध हो। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। शहर के नगरपालिका स्कूल परिसर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने बाबा साहब की फोटो लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद जनपद चौक पर गृह मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला जलाया है। वहीं मौजूद पुलिसकर्मियों ने जलती हुई पुतला कांग्रेसियों से छीन लिया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने गृह मंत्री से माफी मांगने की बात रखी। उन्होंने कहा कि देश में मोदी सरकार वोट डालो राज करो की राजनीति कर रही है। उन्हें देश में विकास में कोई भी सरोकार नहीं है और उन्हें सत्ता का लोभ है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है और इसका उदाहरण है कि गृहमंत्री अमित शाह की बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करना है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कल राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के विषय में जो अपमानजनक टिप्पणी की, उसको लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनोज देशमुख जी के नेतृत्व में कांग्रेस की यूथ कांग्रेस, सेवा दल और हमारे एससी प्रकोष्ठ के समस्त विभागों ने आज अमित शाह के खिलाफ यहां विरोध प्रदर्शन किया। सर्वप्रथम कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारियों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैच्यू पर माल्यार्पण किया और उसके बाद यहां जनपद चौक पर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन कर राष्ट्रपति से हमने मांग की है कि ऐसे कृत्य करने वाले गृह मंत्री को तत्काल पद से हटाया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए और अगर अमित शाह देश से माफी नहीं मांगते हैं तो कांग्रेस पार्टी और भी उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। कौन कौन शामिल थे प्रदर्शन में? हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज देशमुख जी, नगर पालिका अध्यक्ष नितिन गाडरे जी, यूथ कांग्रेस के हमारे प्रदीप कोकाटे जी, हमारे पार्षद अमित हुरमाड़े जी, विनोद नागले जी, मनीष नागले जी, गणेश ढोमने जी, नगर पालिका उपाध्यक्ष गणेश ढोमने जी सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु और पूरे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी नेतागण उपस्थित। और वही कृषि उपज मंडी दमोह का अवलोकन किया गया। मंडी में व्याप्त समस्याओं पर जैसे शौचालय की व्यवस्था, साफ सफाई, शुद्ध पानी की व्यवस्था व रात्रि में अलावल जले, इन सभी पर मंडी सचिव व अन्य अधिकारियों से विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। साथ ही मुख्यमंत्री कृषक भोजनालय में मिलने वाले भोजन का स्वाद लिया और भोजन किया। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि मंडी परिसर के अंदर भोजनालय जो स्थित है उससे भोजन जरूर करें, क्योंकि ये बीजेपी सरकार के किसानों को सस्ते दामों पर भोजन करने वाली योजना है। इस मौके पर मजदूर संघ के अध्यक्ष भाई रामेश्वर चौधरी उपस्थित रहे और वही आपको बता दें कि कृषि उपज मंडी दमोह का यह अवलोकन किया गया है। और आमला में दिनों रबी की फसल की बोनी प्रारंभ है और ऐसे में बिजली की कमी के चलते किसान हैरान परेशान है। साथ ही लो वोल्टेज की समस्या भी बनी हुई है, विशेषकर आदिवासी अंचलों में। और आज ग्राम पंचायत बार बांगड़ी कोठिया और जमदेही कला के 1 सैकड़ों से अधिक किसानों ने विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कंपनी के कार्यालय पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। नाराज किसानों ने सड़क पर बैठकर अपनी नाराजगी व्यक्त की और फिर विद्युत वितरण कंपनी के सहायक प्रबंधक को महाप्रबंधक के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में समस्या का निराकरण न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। किसान और जनपद सदस्य मसरूर धुर्वे ने बताया
की बारंगवाड़ी, जमदेही कला और कोठिया पंचायतों से जुड़े दर्जनों ग्राम जो कि जमदेही फिल्टर से जुड़े रहे, इन ग्रामों के किसानों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। अघोषित कटौती से किसानों की फसलें सूख रही हैं। वहीं किसान पूर्व जनपद सदस्य झामू धुर्वे ने बताया कि पिछले 15 दिन से बिजली की समस्या ने विकराल रूप ले रखा है। जब बिजली की जरूरत है तब बिजली गुल है। किसान परेशानी उठा रहे हैं। किसानों का साथ दे रहे जितेंद्र शर्मा ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि किसानों को पर्याप्त बिजली मिलनी चाहिए। यदि 3 दिन के अंदर समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। भूखड़ आने का लगातार बिजली कटौती हो रहा है। बार बार 2 मिनट भी नहीं चल पा रहा है। ऐसा ही बार बार बंद हो रहा है और किसान लोग पूरा परेशान है। इसलिए शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं हम लोग कि वहाँ कुछ व्यवस्था करे, जो उनका बिजली डिपार्ट है उसमें कुछ बड़ा ट्रांसफार्मर लगाकर और किसानों को उधर बिजली ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, ऐसा हमारा मांगे है। और लगातार शासन प्रशासन से हम कह रहा है, बिजली विभाग वाले से भी बोल रहा है। अब हमारी मांगे 3 दिन के भीतर अगर पूरा नहीं करे तो फिर हम और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर और धरना प्रदर्शन करेंगे हम। और बरेली थाने में रिपोर्ट की गई ग्राम महेश्वर के 13 वर्षीय जो है नाबालिग को बरेली में ट्यूशन के बाद घर जाते समय अज्ञात बदमाशों ने अपहरण कर लिया और 19 लाख रुपए की, माफ कीजिएगा 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जा रही। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महानिरीक्षक नर्मदापुरम मिथिलेश प्रशांत खरे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपहृत नाबालिग को मुक्त कराने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अपहृत के परिजन से चर्चा की गई। तुरंत ही 3 टीमें गठित की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपूसे द्वारा संसाधनों का समन्वय किया गया और वही तीनों टीमों का नेतृत्व एसडीओपी बरेली, एसडीओपी बाड़ी व एसडीओपी ओबेदुल्लागंज कर रहे थे। बता दें कि घटना अपहरणकर्ताओं द्वारा नाबालिग के पिता को बाड़ी कस्बे के बाहर बख्तरा ब्रिज के पास 10 लाख रुपए लेकर आने के लिए धमकाया गया। फिरौती की राशि में से 5 लाख रुपए देने की बात कहकर एक बैग के साथ अपहृत नाबालिग के पिता को भेजा गया। जब बताए गए स्थल पर लगभग 4:30 बजे सुबह अपहरणकर्ता बैग उठाने आया तब पहले से तैयार पुलिस टीम द्वारा बदमाश को दबोच लिया गया और इसके बाद बदमाश से पुलिस अधिकारियों द्वारा अपहृत बच्चे को आजाद करा लिया गया। गत रात को रायसेन थाना अंतर्गत, रायसेन जिला अंतर्गत बरेली थाना में सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बच्चे का कार में अपहरण करके ले गए हैं। जैसे इसकी खबर मिली, थाना प्रभारी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया। इसके बताने पर वहां टीमें बना के कार्रवाई शुरू की गई थी। इसी दौरान अपहृत के पिता द्वारा बताया कि फिरौती के लिए कॉल आ रहा है। उस कॉल को हमारी टीम द्वारा पढ़ा गया, समझा गया। लोकल भाषा का कॉल था। उससे हम लोग आश्वस्त हो गए थे कि अपहरणकर्ता बाहर के नहीं है। उनकी भाषा बता रही थी कि आसपास के हैं, बाड़ी बरेली क्षेत्र के ही हैं। उस पर जब काम किया गया, एक योजना के तहत हमारी साइबर टीम लगी और भी जिले के हमारे जो अधिकारी कर्मचारी थे उन्हें लगाया गया। उपरांत एक प्लानिंग के तहत जहां अपहरणकर्ताओं द्वारा बुलाया था वहां हमारी टीमें गईं। उनके द्वारा जो रकम मांगी गई थी, तथाकथित रकम रखी गई, इसी दौरान टीम द्वारा उन्हें दबोच लिया गया। जब दबोचा गया, उन अपराधियों से पूछा तो उनके द्वारा जो हमें खबर दी गई उस पर हमारी जो दूसरी टीमें लगी थी उनके द्वारा अपहृत बच्चे को बरामद कर लिया गया है। साथ ही 3 अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया गया। स्टेशनगंज थाना अंतर्गत नागथुका निवासी भानु पटेल पिता हेमराज पटेल उम्र 28 वर्ष ने बुधवार रात लगभग 9:30 बजे अपने घर पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वहीं परिजनों को सूचना मिलने पर वो बाइक से घायल अवस्था में उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने कुछ देर बाद उपचार करने के बाद मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने स्टेशनगंज पुलिस को सूचना दी कि पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल के लिए शवगृह लाया गया, जहां शव का पंचनामा कार्रवाई कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चक्कर मारी है। अच्छा, उसका नाम है अंशु। अच्छा, कब मारी हुई है? वो लगभग 9:30 बजे। कहाँ पे? घर पे ही। घर में ही? फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर। अकेले थे घर पे कि और लोग भी? आप लोग भी साथ में थे? हम लोग नीचे थे जी। हम लोग, भैया ऊपर गया। हाँ हाँ। खाना खा के आया था बाहर से।
अच्छा ऊपर गए, उन्होंने कहा हम सो रहे हैं, नीचे से आवाज आई तो हम लोग तुरंत ऊपर गए। अच्छा, तो आपने जाके देखा कि तो क्या हुआ? देखा तो गोली मार चुके थे। अच्छा अच्छा, फिर आप लोग कहाँ ले गए उनको? उन लोगों को लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल लेके गए, उठा काय से ले गए थे आप लोग? 2 व्हीलर से लेके गए। 2 व्हीलर से। अच्छा, फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट चला जी? कितनी देर चला था? लगभग 15-20 मिनट। फिर वहाँ पे क्या बोला डॉक्टर ने? डेथ घोषित कर दी। अच्छा अच्छा। और स्वास्थ्य विभाग समेत अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगारों से लाखों रुपए ठगने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अलग अलग विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा ले लिया, फिर संबंधित विभाग के फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया। जहां आपको बता दें कि युवक युवतियां संबंधित विभाग में पहुंचे तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। मामले का खुलासा होने के बाद आरोपी युवक युवती के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। दोनों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मामले में कुसुम यादव और हरीश पटेल को गिरफ्तार किया है। ठगी के पूरे मामले का मास्टरमाइंड कोई और है, उसे पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। थाना पंडरी के अंतर्गत एक शिकायत आई थी, जहां पर शिकायतकर्ता ने शिकायत की कि उनसे नौकरी लगाने के नाम पर विभिन्न विभागों में हॉस्पिटल में नर्स की तरह और अन्य सरकारी विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर पैसे की मांग की गई थी, जिसमें पैसे की पेमेंट होने के बाद भी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो इस पर हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करके इस पर हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। इसमें कुसुम यादव जो कि मेकाहारा में स्टाफ नर्स हैं और हरीश पटेल नाम के व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है। इस मामले में अन्य आरोपी भी की पतासाजी की जा रही है। संविधान और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर लगातार कांग्रेस और बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। एक बार फिर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस के आरोप पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा है कि इतिहास उठाकर देखना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान और संविधान का अपमान किसने किया है। कांग्रेस की सरकार ने देश के पार्लियामेंट में उनकी तस्वीर तक लगाना उचित नहीं समझा था। हमने उनकी तस्वीर भी वहां पर लगाई और हमारी सरकार हमेशा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान देते आई है। खास उठा के देखना चाहिए कि अंबेडकर जी का वास्तव में अपना अपमान किसने किया है। हमारी सरकार ने तो लगातार उनका सम्मान करने का प्रयास किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता भी थे, लेकिन दुर्भाग्य की इस देश का जो पार्लियामेंट है वहां उनका चित्र तक कांग्रेस की सरकार ने लगाना आवश्यक नहीं समझी थी। वो सम्मान भी देने का काम हमारी सरकार ने किया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जहां जन्म लिए, जहां शिक्षा लिए, जहां दीक्षा लिए, जहां उनका निर्माण हुआ, ऐसे 5 जगहों को पंचतीर्थ का नाम देकर वहां विकास करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। राजधानी रायपुर विवेकानंद एयरपोर्ट पर रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ को एक नई उड़ान मिली है और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक नया कदम रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हवाई यात्रा का शुभारंभ किया और इस दौरान मौके पर सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज भी मौजूद रहे। वो इस विमान में पहले यात्री के रूप में उन्होंने विमान यात्रा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें बोर्डिंग पास देकर सपरिवार रवाना किया। साथ ही 19 सीटर विमान है जो कि आज हाउसफुल भी रही। और छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताते चले कि रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर हवाई सेवा का स्वामी विवेकानंद विमानतल पर शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। रायपुर से अंबिकापुर की हवाई यात्रा प्रारंभ हुई है। डबल इंजन की सरकार से छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता को धन्यवाद देता हूं। हमारी मांग थी कि सपना जो था आज पूरा हुआ है और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा। इस सेवा का आरंभिक किराया जो है मात्र 999 रुपए है, जो कि यह सुनिश्चित करता है कि आम जनता भी हवाई यात्रा का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा चिंतामणि महाराज सरगुजा सांसद इस विमान में पहले यात्री रूप में रहे हैं और उन्होंने सपरिवार इसमें यात्रा की है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।